हेलो एवरीवन, तो कैसे हैं आप लोग। तो चलिए आज का हमारा टॉपिक है क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन क्या होता है इसको समझते हैं पहले। तो लिखिए मेरे साथ, क्वाड्रेटिक इक्वेशन इज ए इक्वेशन in which the highest exponent of the function is 2. Quadratic equation is a equation in which the highest exponent of the function is 2. यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन एक ऐसा इक्वेशन है, समीकरण है जिसका हाईएस्ट पावर कितना होता है, 2 होना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल सपोज कीजिए कि एफ एक्स एक फंक्शन है ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी, लेकिन इस फंक्शन का हाईएस्ट पावर एक्सपोनेंट कितना है, 2 है। इट मीन्स कि ये क्या है, क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। लेकिन इसका एक कंडीशन होता है कि ए इज नॉट इक्वल टू 0, यानी ए 0 के बराबर नहीं होना चाहिए एंड बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर। यानी ए का वैल्यू कभी भी 0 नहीं हो सकता, 0 नहीं रख सकते हैं, क्योंकि जब भी हम ए का वैल्यू 0 रखेंगे ये टर्म क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। इसका हाईएस्ट पावर कितना हो जाएगा, 1 हो सकता है। जब इसका पावर 1 होगा तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगा, फिर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं होगा। तो इसलिए आपको याद रखना होगा कि ए कभी भी 0 नहीं होता है। फॉर एग्जाम्पल 7x स्क्वायर माइनस 8x प्लस 9 इज इक्वल टू 0। तो इस इक्वेशन को इस इक्वेशन के साथ कंपेयर कर सकते हैं। कंपेयर करने पे क्या होगा, a कितना होगा, 7 होगा, b कितना होगा, -8 होगा और c कितना होगा, 9 होगा। ये इक्वेशन भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। क्यों? क्योंकि इसका हाईएस्ट पावर कितना है, 2। एक चीज और आपको ध्यान रखना होगा, जैसे 6x स्क्वायर प्लस 8/x प्लस 9 इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है। तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं है। ये क्यों नहीं है? क्योंकि 6x स्क्वायर प्लस 8x का पावर क्या हो जाएगा, जब 8/x है, x ऊपर जाएगा तो क्या होगा, x का पावर -1 होगा, प्लस 9 इज नॉट इक्वल टू 0। तो ये क्या है, पॉलिनोमियल नहीं है, ये क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है, क्योंकि इसका x का पावर क्या है, निगेटिव है। जिस इक्वेशन का ऊपर पावर निगेटिव आता है वो क्या होता है, क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं होता है। दिस इज नॉट क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल, यानी क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल नहीं है। इसलिए क्या है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन इसको नहीं बोल सकते। नेचर ऑफ यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के रूट्स के नेचर क्या क्या होते हैं। ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू जिस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, डिग्री। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का डिग्री क्या है, 2। क्वाड्रेटिक इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 होता है। इट मीन्स एक छोटा सा नोट लिखे यहाँ पे, इट मीन्स नंबर ऑफ रूट्स क्या होंगे, नंबर ऑफ डिग्री के इक्वल होते हैं। नंबर ऑफ डिग्री के क्या होंगे, इक्वल होंगे। यानी जिस भी इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री जितना होगा उस इक्वेशन का उतना ही ज्यादा रूट होते हैं। यानी जिस इक्वेशन का अगर हाईएस्ट डिग्री 3 हुआ तो उस इक्वेशन के 3 रूट होंगे। जिस इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री 4 हुआ उस इक्वेशन के रूट्स 4 होंगे। केस 1 सबसे पहले हम देखेंगे केस फर्स्ट में देखेंगे, अगर d इज ग्रेटर देन 0 हुआ तो क्या होगा, d इज ग्रेटर देन 0 हुआ यानी इस के 2 रूट्स होंगे, 2 रियल एंड
डिस्टिंक्ट रूट्स होंगे। केस 2, अगर डी का वैल्यू 0 के बराबर हुआ तो इसके जो रूट्स होंगे 2 रियल एंड इक्वल रूट्स होंगे। इफ केस 3 में डी इज लेस देन 0 हुआ, यानी इसके 2 इमेजिनरी रूट्स होंगे, यानी कोई रियल रूट नहीं होगा, इमेजिनरी रूट। अब आपका सवाल है कि डी क्या है, व्हाट इज डी। तो देखिए नोट डाल के आप लिखिए यहाँ से, डी का मतलब होता है डिस्क्रिमिनेंट, डिस्क्रिमिनेंट यानी डी इज इक्वल टू होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। डिस्क्रिमिनेंट यानी डी मीन्स होता है बी स्क्वायर माइनस 4ac। सो आप इसको नोट कीजिए। देखिए श्रीधरा चार्य मेथड, श्रीधराचार्य मेथड, यानी इसको हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला भी बोलते हैं, क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। श्रीधराचार्य मेथड यानी क्वाड्रेटिक फॉर्मूला। तो देखिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c इज इक्वल टू 3। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स होंगे, 2 रूट्स होंगे, क्योंकि इसका हाईएस्ट डिग्री कितना है, 2 है, यानी जिस इक्वेशन का हाईएस्ट डिग्री होता है उतना ही उसके रूट्स होते हैं, यानी इसके 2 रूट्स होंगे, पहला अल्फा एंड सेकेंड बीटा। एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इज इक्वल टू 0, इसके 2 रूट्स हैं अल्फा और बीटा। इसके रूट्स क्या होंगे, रूट्स का मतलब होता है कि इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन में x का वैल्यू क्या होगा, x इज इक्वल टू होगा माइनस बी प्लस माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यही होता है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन का रूट्स, यानी इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स है अल्फा और बीटा। तो बोलिए अल्फा का वैल्यू क्या होगा, माइनस बी प्लस माइनस, अल्फा का वैल्यू होगा माइनस बी, ये एक बार प्लस लेंगे एक बार माइनस लेंगे, अल्फा के वैल्यू के लिए हम प्लस ले रहे हैं और बीटा के लिए माइनस लेंगे, तो प्लस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a एंड बीटा का वैल्यू होगा माइनस बी माइनस अंडर रूट बी स्क्वायर माइनस 4ac डिवाइडेड बाई 2a। यानी क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स होते हैं, एक अल्फा ये और बीटा। तो फटाफट से इसको नोट कीजिए। तो देखिए रिलेशन बिटवीन द रूट्स, क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स थे, 2 रूट्स थे, एक अल्फा और सेकेंड बीटा। इन दोनों रूट्स के बीच क्या क्या रिलेशन होते हैं, फर्स्ट सम ऑफ द रूट्स, सम ऑफ द रूट्स का मतलब क्या है कि इसके कितने रूट्स थे, 2 रूट्स थे अल्फा और बीटा, इन दोनों रूट्स का सम क्या होगा, यानी अल्फा प्लस बीटा क्या होगा। सम ऑफ द रूट्स यानी अल्फा प्लस बीटा इस इक्वेशन के माइनस बी बाई ए के इक्वल होते हैं। सेकेंड है प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स मतलब हुआ कि इन दोनों रूट्स का प्रोडक्ट यानी मल्टीप्लाई, यानी अल्फा इंटू बीटा। अल्फा इंटू बीटा क्या होता है, सी बाई ए। एंड थर्ड वन इज डिफरेंस ऑफ रूट्स, डिफरेंस ऑफ द रूट्स, डिफरेंस ऑफ द रूट्स। डिफरेंस ऑफ द रूट्स मीन्स अल्फा माइनस बीटा, अल्फा माइनस बीटा, ये होते हैं अंडर रूट डी बाई ए। सर मैंने मोड क्यों लगाया, मोड मैंने इसलिए लगाया क्योंकि मुझे ये नहीं पता है कि अल्फा बड़ा है कि बीटा। अगर अल्फा बड़ा हुआ
ये वैल्यू पॉजिटिव होगा, और बीटा बड़ा हुआ तो ये वैल्यू निगेटिव होगा, तो मोड लगाने से ये वैल्यू की क्या करेगा, पॉजिटिव कर देगा। इसीलिए मैंने अल्फा माइनस बीटा में मोड लगा रखा है। तो देखिए क्वेश्चन है, इफ पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, देन 4 को ऑप्शन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन AIEEE 2003 का है, जेईई मेंस का, IIT जेईई मेंस का है। मैंने आपको जितना पढ़ाया अभी तक उसी पे बेस्ड मैं इस क्वेश्चन को बताऊंगा। कह रहा है कि इफ पी एंड क्यू आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिया है एक्स स्क्वायर पी एक्स प्लस क्यू इज इक्वल टू 0, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के कितने रूट्स हैं, 2 रूट्स हैं, एक पी है और एक क्यू है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं पी एंड क्यू, इनका हम सम निकालते हैं। दोनों रूट्स का सम क्या होता है, माइनस बी बाई ए, माइनस बी बाई, सो माइनस बी के जगह पे यहाँ पे कौन सा वैल्यू है, पी है, और ए का वैल्यू कितना है 1, यानी होगा माइनस बी। यानी मेरे को मिला p प्लस क्यू इज इक्वल टू माइनस पी। सो हम इसे बराबर किधर लाते हैं, तो होगा p प्लस पी इज इक्वल टू माइनस क्यू, तो होगा 2p इज इक्वल टू माइनस क्यू। ये इसको मान लेते हैं हम इक्वेशन फर्स्ट। मेरे को एक कंडीशन मिल गया, अल्फा प्लस बीटा सम ऑफ रूट्स, यानी p प्लस क्यू का निकाले, तो मेरे को एक रिलेशन मिल गया कि जो 2p है ना वो माइनस क्यू के क्या है, इक्वल है। सेकेंड, अल्फा इंटू बीटा इज इक्वल टू सी बाई ए, तो अल्फा के जगह पर क्या है p, इंटू बीटा के जगह पर क्यू है, यानी अल्फा इंटू बीटा, उसका फॉर्मूला क्या होता है सी बाई ए। तो सी का वैल्यू यहाँ पर क्या दे रखा है, p दिया है, और a का वैल्यू 1 है, यानी क्या होगा q, यानी मेरे को मिल गया पी क्यू बराबर q। अब यहाँ से हम p का वैल्यू निकाल सकते हैं, q से q कैंसिल, इसलिए मेरे को मिल गया p इज इक्वल टू 1। जब p का वैल्यू 1 हो गया तो p तो ऑप्शन में दे रखा है 1, यानी आप देख के ही बता सकते हैं ऐसे ही कि ए आंसर होगा, लेकिन हम इसको पूरा सॉल्व करते हैं। p का वैल्यू 1 हो गया, p का वैल्यू हम इक्वेशन 1 में अगर पुट करेंगे तो मेरे को q मिल जाएगा 2p इज इक्वल टू माइनस क्यू। 2 इंटू पी का वैल्यू 1 है तो माइनस क्यू होगा, इसलिए q बराबर आ गया -2, q बराबर आ गया मेरे को -2, यानी p बराबर 1 और q बराबर -2, यानी A4 अरुणाचल प्रदेश इज द करेक्ट आंसर। इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर ए होगा, अरुणाचल प्रदेश। तो क्वेश्चन सेकंड है, जेईई मेंस 2020 में पूछा गया ये सवाल है। जेईई मेंस 2020 में पूछा गया क्वाड्रेटिक इक्वेशन का सबसे अच्छा सवाल था, जो काफी इजी भी है। तो देखिए इस क्वेश्चन में कह रहा है, इफ अल्फा एंड बीटा बी 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन, इक्वेशन दे रखा है, लिखिए एक्स स्क्वायर माइनस 64x प्लस 256 इज इक्वल टू 0। ये हमको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दे रखा है। इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन के 2 रूट्स हैं, अल्फा एंड बीटा। इसमें बोल रहा है अल्फा एंड बीटा विद द 2 रूट्स ऑफ द इक्वेशन। इसके इक्वेशन का 2 रूट्स है अल्फा एंड बीटा। सो अल्फा प्लस बीटा का कंडीशन लगाएंगे हम। अल्फा प्लस बीटा क्या होता है, माइनस बी बाई ए होता है। माइनस बी का वैल्यू कितना है यहाँ पे -64, और ए कितना है 1, तो होगा 64। वैसे ही अल्फा इंटू बीटा निकालेंगे तो होगा सी बाई ए, इसमें सी का वैल्यू कितना है 256, और ए का वैल्यू कितना है यहाँ पे 1, यानी कितना होगा 256। लेकिन मेरे को वैल्यू फाइंड करना है इसका, तो चलिए दे रखा अल्फा का पावर 3 डिवाइडेड बाई बीटा का पावर 5 का पावर 1/8 प्लस बीटा का पावर 3 अल्फा का पावर 5 का पावर 1/8। इसका वैल्यू हमको निकालना है। तो सबसे पहले इसका सब हाई पावर क्या दिया है 1/8, 1/8 से इसके पावर में मल्टीप्लाई करो। अल्फा का पावर होगा 3/8 डिवाइडेड बाई बीटा का पावर होगा 5/8, बीटा का पावर होगा 3/8 डिवाइडेड बाई अल्फा का पावर होगा 5/8। ये अब आ गया समेशन ऑफ फ्रैक्शन, यानी भिन्न का योग करेंगे इसको। तो निकालिए, इसका एलसीएम कितना होगा, इसका एलसीएम निकालेंगे सबसे पहले ना। एलसीएम कितना होगा, अल्फा का पावर 5/8 इंटू बीटा का पावर 5/8। इसको डिवाइड कीजिए, इससे ये डिवाइड होगा, बचेगा ये और ये, तो बचेगा अल्फा का पावर 3/8
इंटू अल्फा का पावर 5/8 प्लस वैसे यहाँ पर होगा बीटा का पावर 3/8 इंटू बीटा का पावर 8। अब हम ये मल्टीप्लाई में है, इसका पावर ऐड हो जाएगा, ऐड होने पर क्या बचेगा ऊपर अल्फा प्लस बीटा डिवाइडेड बाई ये दोनों नीचे मल्टीप्लाई में है यानी अल्फा इंटू बीटा दोनों का पावर सेम है यानी हम लिख सकते हैं अल्फा बीटा का होल पावर 5/8। अल्फा प्लस बीटा का वैल्यू कितना आ रखा है 64 डिवाइडेड बाई और अल्फा इंटू बीटा का वैल्यू कितना है 256 इसका होल पावर कितना है 5/8। तो देखिए इसको अब हम यहाँ सॉल्व करना है होगा 64 डिवाइडेड बाई 256 का अगर हम फैक्टराइजेशन करते हैं कि आता है 2 का पावर 8 इसका होल पावर है 5/8। अभी 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा तो बचेगा 64 डिवाइडेड बाई 8 से 8 कैंसिल होगा तो बचेगा 2 का पावर 5 होगा 64 डिवाइडेड बाई और 2 का पावर 5 जो होता है वो होता है 32 से इसको डिवाइड कीजिए बचेगा 2 यानी C4 चेन्नई इज द करेक्ट आंसर। ये जेईई मेन 2020 में पूछा गया था सवाल, ये काफी आसान था, इसको हम इस तरह से सॉल्व करते हैं। क्वेश्चन में स्टेप बाय स्टेप क्वेश्चन को सॉल्व करना है, जैसे दिया हुआ वैसे क्वेश्चन को लिखेंगे, जो कंडीशन फिल करना है उसको फिल करके सॉल्व। ये भी क्वेश्चन जो पूछा गया है ये भी जेईई मेंस 2021 का क्वेश्चन है, 2021 में ही, ये शायद इवनिंग स्लॉट में पूछा गया था। लेट अल्फा एंड बीटा बी टू रूट्स ऑफ द इक्वेशन। क्वाड्रेटिक इक्वेशन हमको दे रखा है x स्क्वायर 20 के पावर 1/4x प्लस 5 के पावर 1/2 इक्वल टू। इसका दो रूट्स है, एक है अल्फा और सेकेंड है बीटा। तो अल्फा प्लस बीटा कितना होगा -b/a, यहाँ माइनस कितना b है, माइनस b का वैल्यू है 20 का पावर 1/4 अपॉन a का वैल्यू कितना है 1 यानी होगा -20 का पावर 1/4। अल्फा इंटू बीटा कितना है c/a, c कितना है 5 का पावर 1/2 और a का वैल्यू कितना है यानी 5 का पावर 1/2। लेकिन ये वैल्यू पूछ रखा है हमसे अल्फा का पावर 8 प्लस बीटा का पावर 8 का वैल्यू बताना है ना, अल्फा का पावर 8 प्लस बीटा का पावर 8। तो सबसे पहले हम निकालेंगे अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर। ये क्या होगा, एक मिनट रुक चाहिए, इसका वैल्यू निकालना है अल्फा का पावर 8 प्लस बीटा का पावर 8 का वैल्यू। तो हम लिखेंगे x स्क्वायर अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, तो अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा। ये होगा किसका वैल्यू, अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर। अल्फा प्लस बीटा कितना होगा, अल्फा प्लस बीटा होगा -20 का पावर 1/4, फिर इसका स्क्वायर है -2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है c/a, c का वैल्यू कितना है 5 का पावर 1/2। इसको सॉल्व कीजिए, ये कैंसिल हो जाएगा 2 से 2 तो बचेगा अंडर रूट, ये बचेगा 20 का पावर 1/2 -2 इंटू 5 का पावर 1/2। ये दोनों क्या होगा घटाने पे 0 क्यों होगा, तो देखिए 20 का पावर 1/2 इसको हम लिख सकते हैं 2 इंटू 5 का पावर 1/2 -2 इंटू 5 का पावर 1/2 0 होगा। अच्छा 2 इंटू 5 का पावर 1/2 हम क्यों लिख सकते हैं, क्योंकि हम इसको 2 को तो हम 4 का पावर 1/2 भी तो लिख सकते हैं। तो 4 5 जा कितना होगा 20 होगा, फिर 1/2 पावर है 1/2 तो 1/2 होगा। तो 4 का पावर 1/2 को हम डायरेक्टली 2 भी तो लिख सकते हैं, क्योंकि 4 का रूट कितना होता है 2 होता है। देखिए ये दोनों सब्सट्रैक्ट होगा तो कितना होगा 0। ये तो आया वैल्यू अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का, लेकिन अभी हमको निकालना है अल्फा का पावर 8 प्लस बीटा का पावर 8। सिमिलरली अब हम निकालेंगे अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर, इसको भी हम लिख सकते हैं अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का होल स्क्वायर इज टू अल्फा स्क्वायर बीटा स्क्वायर। कितना होगा अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 इज इक्वल टू
अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू कितना है 0, लिखेंगे 0 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है, अल्फा इंटू बीटा कितना दे रखा है यहाँ पे 5 का पावर 1/2, इसका स्क्वायर है तो लिखिए इसका स्क्वायर, अल्फा का पावर 4 बीटा का पावर 4 कितना होगा ये तो 0 हो गया, इसको हटा देते हैं माइनस 2 इंटू ये 2 से 2 कैंसिल हो गया तो होगा 5 इन माइनस 10, फिर होगा अल्फा का पावर 8 प्लस बीटा का पावर 8, ये तो आया मेरा वैल्यू अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का 4 का वैल्यू माइनस 10, लेकिन निकालना है अल्फा का पावर 8 प्लस बीटा का पावर 8, यही पूछ भी रखा है हमसे, इसको सॉल्व करेंगे तो क्या होगा अल्फा का पावर 4 प्लस बीटा का पावर 4 का होल स्क्वायर माइनस 2 अल्फा का पावर 4 बीटा का पावर, अल्फा का पावर प्लस 4 प्लस बीटा का पावर 4 कितना है माइनस 10, रखिए माइनस 10 का स्क्वायर माइनस 2 इंटू अल्फा का पावर 4 इंटू बीटा का पावर 4, इसको हम ये भी लिख सकते हैं अल्फा इंटू बीटा का होल पावर 4 कितना होगा 10 का स्क्वायर 100 माइनस 2 इंटू अल्फा इंटू बीटा कितना है 5 का पावर 1/2, तो रख दीजिए 5 का पावर 1/2 का होल पावर 4, यहाँ पे लिख रहे हैं इसको कितना होगा 100 माइनस ये कैंसिल होगा तो होगा 5 का स्क्वायर, तो 100 माइनस 25, इसको सब्स्टिट्यूट करेंगे, एक मिनट सॉरी यहाँ पे 2 इंटू 5 का पावर 2 है, तो 2 इंटू 5 के पावर स्क्वायर कितना होता है 25, 5 का स्क्वायर कितना होता है 25, तो होगा 100 माइनस 25 टू जब 15, तो 100 में से 15 गया तो कितना बचेगा 15, यानी 15 इज करेक्ट आंसर, यानी C4 चेन्नई इज करेक्ट आंसर। ये जेईई मेन 2021 में पूछा गया सवाल था, काफ़ी इजी था, लेकिन ये थोड़ा इसमें अलजेब्रा टाइप का क्वेश्चन था, इसमें अलजेब्रा का भी यूज था, ये फॉर्मूला आप लोग पहले कभी पढ़ रखे होंगे लोग 8-9 क्लास में शायद मिला होगा पढ़ने को, यहाँ पे हम लिख देते हैं नोट a प्लस बी का जो होल स्क्वायर होता है इसको हम ऐसे भी लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, नहीं यहाँ 4ab होगा, यानी a प्लस बी का होल स्क्वायर को हम क्या लिखते हैं a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 4ab, इस टाइप में भी लिख सकते हैं। सिर्फ ये इतना ही आपको थोड़ा दिमाग लगाना था और कैलकुलेटेड टाइप का क्वेश्चन था जो कि इस तरह से सॉल्व किया जाएगा, इसको आप फास्टली सॉल्व कर सकते हैं, थोड़ा प्रैक्टिस करना पड़ेगा आप लोगों को, ये क्वेश्चन कोई हार्ड नहीं पूछे, तो जेईई मेन में काफ़ी आसान क्वेश्चन पूछा जाता है लेकिन कॉन्सेप्चुअल, सो इसको आप फटाफट से नोट कीजिए।